वैराग्य मतलब अनासक्ति, कमलवत होना। तो वास्तव में वैराग्य का मतलब ही है कि अनासक्ति रहे, लेकिन अनासक्त भाव से कि सब कुछ भगवान का है, मेरा नहीं। सब जो भी हमें घर परिवार जो भी मिला है, हमें धन वस्तुएं, ये सब यूज करने के लिए मिली है, अपना मनाने के लिए, अपना मानने के लिए नहीं है। तो इस भाव से रहना, यही वैराग्य है। वैराग्य का मतलब ये नहीं घर संसार छोड़ के वन जंगल में जाके रहे, बल्कि अनासक्त भाव से रहे। जैसे कमल कीचड़ में रहते हुए भी रहता तो कीचड़ में है, लेकिन कीचड़ के भाव से ऊपर उठा है, और खुद को जैसे हो वैसा स्वीकार करे। यानी हम जैसे भी हैं वैसे हम अपने आप को स्वीकार करें। दूसरों के जैसा बनने की कोशिश ना करें कि वो ऐसा है तो मैं भी वैसी ही हो जाऊं, वैसा नहीं। बल्कि हमारे अंदर में भगवान ने जो भी गुण दिए हैं, उन गुणों को हम बढ़ाते जाएं। तो इसलिए कहा कि खुद को जैसे हो वैसा स्वीकार करें। हमारा जीवन जैसा भी है उसको हम स्वीकार करें, भगवान की कृपा मानकर उसको स्वीकार करें। जैसा परिवार, जैसा घर, सब कुछ जो भी मिला है, खुद जैसे हैं कैसे भी हैं, अपने आप को स्वीकार करें। अन्यथा अपने आप को कम आके तो हम हीन भावना में आ जाते हैं, अभाव में आ जाते हैं। तो इससे क्या है कि अभाव या हीन भाव नहीं आएगा हमारे अंदर, और हम खुद के जीवन को भरपूर तभी जी पाएंगे। और डूइंग विदाउट डूइंग, यानी डूइंग विदाउट डूइंग, बिना कुछ किए भी कर रहे हैं। यानी यही है कि हाथ पांव हमारा शरीर भगवान का इंस्ट्रूमेंट बन जाए। जैसे बिजली का स्विच ऑन करते हैं तो मशीन चलती है, और नहीं चलाएं तो नहीं चलती। ऐसे ही भगवान हमसे करवा रहे हैं, इस भाव से हम करें तो हम करते हुए भी कर्ता बने रहेंगे। हरि ओम।